बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 में आज क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब व्हेन। ये कह रहे हैं कि आप एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड कर दे। इसमें फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। ये कह रहे हैं कि आप एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड कर दे। सोल्यूशन मैंने लगा लिया। एज वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। ये फार्मूला में असल में इस तरह था, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स होल स्क्वेयर। तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर एक्स है, ये कैंसिल होता है, यहाँ पर 3x बाकी रह गया, प्लस यहाँ पर 3x 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर x है, ये कैंसिल होता है, 3 डिवाइड बाई एक्स बाकी रह जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस इन दोनों टर्म से मैं 3 कॉमन करता हूँ, 3 कॉमन कर दिया, यहाँ पर रह गया x प्लस 1 ओवर एक्स। यहाँ पर ये मैंने ये फार्मूला डायरेक्ट लगा लिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स हैं, यहाँ पर भी x प्लस 1 ओवर एक्स हैं, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फिर ये एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर एक्स डिवाइड बाई 5 बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह हम 5 बाई 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। हमने इस तरह कर दिया, यहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह हमने 5 बाई 2 पुट कर दिया, होल क्यूब था, क्यूब लगा लिया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, इसका वैल्यू हमने फाइंड करना है, प्लस 3 लगा लिया, x प्लस 1 ओवर एक्स का वैल्यू हमारे पास 5 बाई 2 लगा लिया। अब 5 डिवाइड बाई 2, ये इसका ये मतलब यह है कि ये जो क्यूब है ये 5 पर भी है, ये 2 पर भी है। अगर हम 5 का क्यूब ले लें, 5 का क्यूब का मतलब यह है कि 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दे। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से 25 आता है, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 से हमारे पास आता है 125। 25 लगा लिया। अब 2 पर भी क्यूब है, 2 क्यूब का हमारे पास 2 क्यूब का मतलब यह है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 8 आता है। इस वजह से मैंने 125 डिवाइड बाई 8 लगा लिया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 15 आता है डिवाइड बाई 2। अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं ये जो राइट हैंड साइड 5 बाई 2 है, इसको मैं लेफ्ट पर शिफ्ट करूँगा, ये माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट में हमने इस तरह कर दिया 125 डिवाइड बाई 8, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस 15 डिवाइड बाई 2 लगा लिया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। यहाँ पर 125 डिवाइड बाई 8 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, इसका हमारे पास इस तरह था 125 डिवाइड बाई 8 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। अब हम इसका एलसीएम हमारे पास 8 आता है। 8 हमारे पास किस तरह आता है, अगर इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, 15 डिवाइड बाई 2 को ऊपर भी मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाई 4 से हमारे पास आता है 60, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से हमारे पास 8 आता है। यानी इसको मैं फिर इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 125 डिवाइड बाई 8 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 60 डिवाइड बाई 8। इस वजह से यहाँ पर फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको एलसीएम हमारे पास सेम आ गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, इसका एलसीएम हमारे पास 8 आ गया। 125 ऊपर इनसे ये आपस में 8 कर दे, इन्हें 8 कर दिया, 164 125 माइनस 60 डिवाइड बाई 8। इस वजह से यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट पुट कर दिया 125 माइनस 60 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब।
125 माइनस 60 से हमारे पास आता है 65 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। यानी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया 65 डिवाइड बाई 8। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरह है, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2, यानी x प्लस 1 ओवर एक्स का वैल्यू हमारे पास 2 है। हमने ये वैल्यू फाइंड करना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का वैल्यू हमारे पास क्या है। सोल्यूशन लगा लिया। इस वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है x प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब का इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। यहाँ पर भी हमने ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर दिया, यानी डायरेक्टली फार्मूला लगा लिया। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स है, इसकी जगह हम वैल्यू 2 पुट करेंगे। यहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स इसकी जगह हम 2 पुट करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह 2 पुट करेंगे। हमने इस तरह कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह 2 पुट कर दिया, 2 क्यूब था, क्यूब लगा लिया इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 लगा लिया, इसकी जगह हमने 2 पुट कर दिया। 2 क्यूब से हमारे पास 8 आता है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब से प्लस इसका वैल्यू हमने फाइंड करना है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 6 आता है। अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड पर टर्म है इसको मैं शिफ्ट पर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूँ, ये माइनस बन जाएगा। 8 लगा लिया, ये माइनस 6 बन गया, इसको मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। 8 माइनस 6 से हमारे पास 2 आता है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। यानी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब को हमारे पास वैल्यू आ गया 2।